बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको अपने चैनल मुदस्सिर हेल्थ केयर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है इसका मौजू है कसरत एहतलाम। वीडियो का मौजू एहतलाम नहीं है, वीडियो का मौजू कसरत एहतलाम है। एहतलाम बीमारी नहीं है, कसरत एहतलाम बीमारी है। वीडियो में मौजू में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल मुदस्सिर हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपसे मुतल्लिका जो वीडियो हो, जो आपके काम की हो, जो आपके फ़ायदे की हो, वो वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मौजू है कसरत एहतलाम। कसरत एहतलाम क्यों होता है? एक सेहतमंद जो मर्द है उसकी निशानियां क्या हैं? उसको महीने में कितनी दफ़ा एहतलाम होना चाहिए? और अगर एहतलाम नहीं होता तो क्या ये बंदा सेहतमंद है या नहीं है? सबसे पहले वज़ह कर दूं कि एहतलाम बीमारी की शक्ल कब इख्तियार करता है। अगर तो किसी शख्स को एक माह में 2 से 3 दफ़ा एहतलाम हो रहा है तो ये एक सेहतमंद मर्द की निशानी है। अगर इसमें तवालत आ जाती है, एहतलाम लिमिट बढ़ गई है, हद से ज़्यादा हो गया है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है, तो वो बीमारी है और वो एक संजीदा बीमारी है। यानी कि परेशान कौन बीमारी है, उसके चलते चलते बहुत से मसाइल पैदा होंगे। ये तो हो गया एहतलाम की नॉर्मल हालत या एहतलाम का हालत से बढ़ जाना। अगर किसी शख्स को एहतलाम होता ही नहीं है, पूरे माह नहीं होता, 2-2 माह हो गए एहतलाम नहीं हो रहा, तो ये भी परेशानी की वजह है और उस बंदे की सेहत ठीक नहीं है। ये भी एक सेहतमंद बंदे की निशानी नहीं है। तो एहतलाम का हद से ज़्यादा होना ये भी बीमारी है। एहतलाम का ना होना ये भी बीमारी है। एहतलाम का एक लिमिट में होना, यानी कि एक माह में 2 से 3 दफ़ा अगर किसी शख्स को एहतलाम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक सेहतमंद नौजवान है। दूसरी चीज़, एहतलाम जो है इसकी वजूहात क्या हैं? एहतलाम कहते किसे हैं, पहले ये चीज़ सुन लें। एहतलाम क्या है कि किसी ज़रूरी नहीं है कि एहतलाम जो है वो अगर आप सोए हुए हैं, कोई ख्वाब ऐसा आ गया है तो उस वक़्त अगर आपका मादा खारिज हो जाता है वो एहतलाम है। एहतलाम जागती शक्ल में भी हो सकता है। आप जाग रहे हैं, कोई फहश फिल्म देख रहे हैं, कोई लिटरेचर ऐसा पढ़ रहे हैं जिसके पढ़ते हुए या उस फिल्म को देखते हुए आपका मादा खारिज हो जाता है, तो वो भी एक एहतलाम की शक्ल है। इसी तरह जिस वक़्त दिमाग पे ऐसी सोचें आप हावी कर लेते हैं, हर वक्त दिमाग जो है ना आपका वो सेक्स की तरफ मबजूल रहता है, ऐसी सोचें सोचते रहते हैं, ऐसे दोस्तों में बैठ रहे हैं, ऐसी महफ़िलों में बैठ रहे हैं जहाँ पे हर वक्त गंदी व सेक्सुअल बातें हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपकी जो हिस्स है सेक्स की, जो आपकी जिनसी हिस्स है वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। तो अब उसका कोई हल तो है नहीं आपके पास। एक तो आप गैर शादीशुदा हैं, तो क्या है, वो हिस्स जिस वक़्त बढ़ेगी उसके चलते चलते 2 काम होंगे। या तो वो नौजवान, वो भाई, वो शख्स जो है वो मुश्तदनी की तरफ चला जाएगा। अगर वो उस पर काबू रखेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो दूसरी शक्ल क्या हो जाएगी, एहतलाम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। एक वजह ये फहश फिल्में, महफ़िलें ऐसी, ऐसे दोस्त, ऐसे अहबाब जो आपकी जहनीत, आपकी सोच को सेक्स की तरफ ले के जाएँ। दूसरा, ऐसी ग़ज़ा, ऐसी खुराक का इस्तेमाल जो आपके अंदर की शहवत को बढ़ा दे, आपके अंदर की गर्मी को बढ़ा दे। मिसाल के तौर पे ब्रायलर गोश्त, बड़ा गोश्त या मटन या बीफ, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, मटन व बीफ ये अच्छी चीज़ें हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, लेकिन जिस वक़्त आप ये चीज़ें ज़्यादती में इस्तेमाल करेंगे, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके अंदर हरारत व हीट पैदा कर देगी। तो इससे क्या होगा, एहतलाम की तरफ आप जाएंगे। और बाज़ कंडीशन में ये भी देखा गया है कि वो हेपाटाइटिस की तरफ भी शख्स चला जाता है।
तो कोई भी चीज़ चाहे वो पावरफुल ही है, शहद इंतहाई ताकतवर है, खुश्क छुआरे इंतहाई ताकतवर हैं, लेकिन जिस वक्त वो चीज़ आप ज़्यादा मकदार में ज़्यादती में इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो एहतलाम जो है इसकी वजह ये खुराक भी आ गई, और एहतलाम की वजह ऐसी सोचें, ऐसा लिटरेचर, सेक्सुअल फिल्म्स देखने से, ऐसे काम करने से जो है ये भी इसकी शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये सबसे पहले परहेज़ आता है। इन महफ़िलों से, ऐसे लिटरेचर से, मोबाइल्स से, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। अगर मेरी वीडियो जो है वो कोई वालिदैन में से देख रहा है तो वो भी इस चीज़ को नोट करे कि अपने बच्चों को ऐसे लिटरेचर, ऐसी महफ़िलों, ऐसे दोस्तों से बचाएं, ऐसे माहौल से बचाएं जिनके चलते चलते उनकी जो जिनसी हिस्स है वो वक्त से पहले ही अरूज पे पहुंच जाती है, बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरे नंबर पे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चों की शादी में ताख़ीर मत करें, क्योंकि माहौल ऐसा है, खुराकें ऐसी हैं जिनके चलते चलते वो जो है नौजवान अपनी शहवत को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये दो नसीहतें वालिदैन के लिए। अब आते हैं इलाज की तरफ, हल की तरफ। अगर तो कोई शख्स इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है, परेशानी का सबब बन चुका है, अब उसके लिए चूँकि जिस वक्त वो शादी की तरफ जाएगा तो वो उसके लिए परेशानी, एहतलाम के चलते चलते उसकी असाबी कमज़ोरी हो चुकी है, हड्डियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, जोड़ दर्द करना शुरू कर गए हैं, टाइमिंग नहीं रह गई। अब जिस वक्त उसको शादी का ख्याल आता है तो वो क्या होता है, वो घबराने लगता है, क्योंकि एहतलाम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मादा ख़त्म हो चुका है या मादे की मिकदार बहुत कम रह गई है। तो अब वो जो है अपने आप को समझता है कि मैं अब मर्दों की सफ़ में से निकल चुका हूँ। अब वो एक मज़बूत मर्द नहीं रह चुका, वो मर्द जो अपनी बीवी को खुश कर सके, वो मर्द जो औलाद पैदा करने के काबिल रह गया। तो इन चीज़ों से दूर ये जो नुस्खा आपके पास लेके आया हूँ आज, ये इंशाल्लाह वो लोग जो सोचते हैं कि बस अब कहानी ख़त्म है, एहतलाम बहुत ज़्यादा हुआ है, अब बेऔलादी का शिकार हो जाएंगे, मादा नहीं रह गया, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और दुआएं देंगे और सेहतमंद इंशाल्लाह हो जाएंगे। मादे को भी गाढ़ा करेगा और आपका जो एहतलाम दिन में जो है वो हो रहा है डेली बेसिस पे, हफ्ते में 3-3, 4-4 दफ़ा, ये इंशाल्लाह 10 से 15 दिन, 20 दिन के अंदर अंदर ये कवर हो जाएगा। नुस्खा नोट कर लें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है तुख्म प्याज, प्याज के बीज ये लेने हैं आपने। उसके बाद है इलायची, छोटी इलायची है, इलायची खुर्द ये लेनी है। उसके बाद है मिस्री ये लेनी है, ये मादे को गाढ़ा करने में भी फ़ायदेमंद है। उसके बाद है तुख्म रेहान ये लेना है। उसके बाद है तबाशीर, ये सारी चीज़ें बराबर मिकदार में ले लें, बराबर मिकदार में लेके यानी कि 50-50 ग्राम सारी चीज़ें ले लें। इनको अलहदा पीस लें। पीसने के बाद यकजान करके, इकट्ठा करके, अच्छी तरह मिक्स करके एक सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा। उस सफ़ूफ़ को सुबह व शाम, रात को खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद और सुबह खाली पेट दूध के साथ चम्मच का तीसरा हिस्सा ये इस्तेमाल करें। नहीं तो बेहतर ये है कि करीबी आपको जिस पंसार स्टोर से ये चीज़ें लेंगे वहाँ से आपको कैप्सूल मिल जाएंगे, 1 नंबर साइज़ कैप्सूल ले लें, वो कैप्सूल भर लें। वो कैप्सूल सुबह व शाम इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के प्रॉपर इस्तेमाल से आप अपनी सेहत में खातर खा फ़र्क देखेंगे, क्योंकि जिस वक्त आपका एहतलाम रुकेगा आपकी सेहत भी ठीक होगी, आपका चिड़चिड़ापन ख़त्म होगा, आपके चेहरे की रंगत, रौनक, हर चीज़ बहाल होगी। आप अपने आप को जिस्मानी तौर पे फिट महसूस करेंगे। चाहे फिर आप पढ़ाई की तरफ आप ज़हन ले जाएं, आपको जिस्मानी कोई जो है वो सख्त काम करते हैं उस तरफ ले जाएं, हर चीज़ में आप देखेंगे अपने आप को फिट महसूस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो एहतलाम से मुतल्लक़। मज़ीद इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए मुफीद कारामद वीडियोस, दौरे हाज़र के जो जो मसाइल हैं, जो नौजवान नस्ल के मसाइल हैं, जो मीडियोकर्स दरमियानी उम्र के शादीशुदा लोगों के मसाइल हैं, बेऔलादी आम है लोगों में, तो इन सब मसाइल पे मेरी पूरी कोशिश है। इंशाल्लाह मुकम्मल रिसर्च है, तो मैं मुकम्मल जो है ना इन पे कोर्सेज़, वीडियोज़, फ़ायदेमंद वीडियोज़, वो नुस्खे जिनसे आप लोगों को फ़ायदा हो,
वो डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपके पास पहुंचती रहेंगी। उसके लिए करना आपने सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर देना है। उसका फ़ायदा, ये बार बार क्यों कहा जाता है, फ़ायदा ये है, मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे दुआएं वसूल होती रहेंगी, आपको फ़ायदा ये है कि आपको बर वक्त मेरी वीडियो वसूल होती रहेगी जो आपके काम की है। ये आज की वीडियो थी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।